यस, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सीटेट साइंस, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 1 में ईवीएस में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कंटिन्यू, और पेपर 2 में भी इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हर बार 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। पहले तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। हमने एग्जांपल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। ये जनवरी 2021 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स। प्लांट्स का फंक्शंस, आपको जो सो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए आपको, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 में। पेपर 1 में ईवीएस में पूछा गया है, और इस टॉपिक के ऊपर पेपर 2 में भी हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो भी हम जो सो क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, और इस क्वेश्चंस का अगर आप आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो इस सेशन को पूरा देखिए, ताकि आप ऐसे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आप आंसर दे सकें। तो इसका आंसर जो है सो हम अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं, और जब सेशन ये कंप्लीट होगा तो लास्ट में हम इसका आंसर देखेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स को, जो हमारे फ्रेंड्स को इसका आंसर्स पता नहीं है, वो जो है सो ये सेशन देखने के बाद वो खुद से इसका आंसर दे सकें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, ये है प्लांट्स के ऊपर, ये है पौधों के ऊपर। तो देखिए, प्लांट्स एक्चुअल में क्या है ये हम सब जानते हैं। इसके लिए हमें अलग से कोई इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है हमें प्लांट्स के ऊपर। और हम डायरेक्ट चलते हैं, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बहुत जगह पर आपको देखने को मिलता है कि 5 टाइप्स के भी होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 टाइप्स के भी प्लांट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 3 टाइप्स अगर उसके देखेंगे तो पहला तो होता है हर्ब्स, यानी कि जिसे हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं हम जिसे, और दूसरा होता है हमारा श्रब्स, और तीसरा है ट्री। श्रब्स जो होते हैं झाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, और ट्री जो होता है जिसे हम पेड़ कहते हैं, जो श्रब से बड़े होते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में डिटेल में क्या है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। तो पहले तो देखते हैं कि हम हर्ब्स क्या है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टिंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है, यानी कि हर्ब्स कहा जाता है। अब अगर आप यहाँ पर डायग्राम में अगर देख रहे हैं, अगर फिगर्स में देख रहे हैं यहाँ पर आपको, तो देखेंगे आपके जिसे हम कोरिएंडर या फिर कोतमीर जिसे कहते हैं, रोज़मेरी या फिर बेसिल्स हो गया, मिंट हो गया, तो ये सारे के सारे आपको जो सो हर्ब्स जिसे हम छोटे छोटे कहते हैं, इसकी स्टीम, इसका जो तना होता है दोस्तों, स्पेशली इसे हम स्टीम जिसे हम कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, तो इस पर अगर हम नज़र डालेंगे दोस्तों तो ये आपको बहुत कोमल, बहुत जो सो सॉफ्ट नज़र आएंगी, और बहुत ही टिंडर जिसे हम कहते हैं। और इसकी जो स्टीम होती है ये हरी होती है और बहुत ही नाजुक होती है, और ये ज़मीन से ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ते, यानी कि ये कुछ सीज़नल होते हैं। 1 या 2 सीज़न में आप इन्हें जो सो रिमूव कर लेते हैं, आप इन्हें निकाल लेते हैं, और अगर ज़्यादा दिन अगर ये रहेंगे तो ख़ुद से जो सो टूट जाएंगे। तो ये हर्ब्स होते हैं दोस्तों, हर्ब्स इसे कहते हैं हम। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका मिंट, कोरिएंडर एट्सेट्रा, यानी कि आप जितने भी यहाँ पर फिगर्स में देख रहे हैं, इसे कहेंगे हम हर्ब्स। और श्रब्स क्या है दोस्तों? श्रब्स जो होते हैं ये हर्ब्स से थोड़ा बड़े होते हैं। इनकी अगर लेंथ की हम बात करेंगे दोस्तों तो ये लगभग 2 से 3 मीटर तक होते हैं। अब जैसे गुलाब की अगर बात करते हैं हम, रोज़ प्लांट अगर देखते हैं, अगर आप यहाँ पर रोज़ का, या फिर आप तुलसी अगर देखते हैं, तो ये आपको इसमें नज़र आएगा कि ये जो आपकी सॉइल है, इस सॉइल से इसकी लेंथ थोड़ी सी ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू श्रब्स, और यहाँ से जो सो इसके इस तरह से फिर ब्रांचेस जो सो इसके निकल जाते हैं यहाँ से, तो हम इसे कहेंगे श्रब्स।
अब वहाँ पर हमने हर्ब्स में देखा था, हमने जड़ी बूटी जो थी, हर्ब्स जो थे वहाँ पर हमने देखा था कि उसका जो तना था, उसकी जो स्टेम थी वो ग्रीन कलर की थी और बहुत ही टेंडर यानी कि बहुत ही कोमल थी। लेकिन आप अगर श्रब्स को देखेंगे, आप अगर किसी गुलाब की या फिर किसी तुलसी की अगर डंठल को या फिर फांटी को अगर लेते हैं, उसकी ब्रांच को अगर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड होती है वो एज़ कम्पेयर टू श्रब्स, और उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, यानी कि वो ग्रीन नहीं होते। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं ट्री की, तो ट्री क्या है, जिसे हम पेड़ कहते हैं, जो कि बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू श्रब्स और हर्ब्स। हर्ब्स और श्रब्स दोनों से पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, ये बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड वेरी थिक ब्राउन स्टेम, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। यानी कि ये प्लांट जो होते हैं ये ज़मीन से कुछ फासले पर होते हैं और ऊपर जाने के बाद ये ग्रो होते हैं। और अगर आप समुद्री एरिया में, समुद्री क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो सो आपको इस टाइप के जो सो प्लांट्स नज़र आएंगे। फिर आप अगर ठंडी जगह पर जाएंगे, जहाँ पर ठंडा इन्वायरमेंट है, जैसे कश्मीर, या फिर आप कोई ठंडे एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर जो आपको प्लांट्स नज़र आएंगे वो इस टाइप के कोनिकल शेप में नज़र आएंगे। और अगर इंडिया के अगर आप सेंट्रल रीजन में रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, एमपी, यूपी, आप, तो इस टाइप के पेड़ जो सो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो होते हैं ये पेड़ होते हैं, हम इसे पेड़ कहते हैं। इनका जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है दोस्तों, ये बहुत ही हार्ड होता है और ब्राउन कलर का होता है। अब देखिए क्रीपर्स किसे कहेंगे। क्रीपर्स यानी कि जिसे हम आम ज़बान में बेल भी कहते हैं। तो क्रीपर्स यानी कि प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। यानी कि ऐसे प्लांट या फिर ऐसी बेल जिसे हम कहेंगे जो कि कमज़ोर होती है, जिनकी स्टेम जो है सो कमज़ोर होती है और ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, इन्हें सहारा चाहिए होता है। और ये जो सो आपके ग्राउंड के ऊपर, आपकी जो ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं ये। तो उसके अंदर आप अगर उसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको पम्पकिन और वाटरमेलन जो सो इसमें नज़र आएंगे, जिसे हम आम ज़बान में कद्दू या फिर तरबूज कहते हैं। तो ये जो सो इसके क्रीपर्स के एग्जांपल है। अब इसी तरह से क्लाइंबर्स अगर देखते हैं हम, तो क्लाइंबर्स भी दोस्तों वही है कि जिस तरह क्रीपर्स होते हैं, बस क्रीपर्स जो सो आपका ग्राउंड पर फैलते हैं, और क्लाइंबर्स जो होते हैं ये आपके किसी सहारे के साथ में जो सो स्टैंड सीधे जो सो खड़े हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किसी पोल के या जो सो लकड़ी के सहारे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आपके घर में भी अगर कोई प्लांट्स है, क्लाइंबर्स है, तो मनी प्लांट वगैरह जैसे, या फिर ग्रेप वाइन जो अंगूर की जो बेल होती है, वो जो सो आप अगर देखते हैं तो उन्हें किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत होती है, और जैसे सहारा मिलता है वो ऊपर की साइड बढ़ने लगते हैं। दोज प्लांट्स टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्रीपर्स। यानी कि हमने जैसे कहा कि किसी सहारे की मदद से ये जो सो ऊपर चढ़ने लगते हैं। ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट जो सो इसके एग्जाम्पल्स है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर दोस्तों बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो ये सारा के सारा हम यहाँ पर अब इस सेशन में देखेंगे। देखिए 3 इम्पॉर्टेंट जो स्टेम के फंक्शंस हैं, स्टेम के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें से अगर आप 3 फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है प्रोड्यूस लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। यानी कि जो स्टेम होती है, आप अगर स्टेम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको स्टेम नज़र आएगी यहाँ पर। तो स्टेम कैसी है दोस्तों, इसकी जो स्टेम होती है ये वाली आपको एक तो ग्रीन नज़र आ रही है, ये किसी हर्ब्स की हो सकती है या फिर किसी श्रब्स की हो सकती है। तो स्टेम जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो स्टेम का क्या काम है, लीव्स प्रोड्यूस करना, यानी कि पत्तों को जो सो वहाँ पर पत्तों की ग्रोथ करना, पत्तों को जो सो वहाँ से जो उसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वहाँ से उसके पत्तों को बढ़ाना, पत्तियाँ जिसे कहते हैं या पत्ते जिसे कहते हैं। फिर उसी से जो सो आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, उसी से जो सो उसकी ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस इस टाइप में जो सो निकलते रहती है। ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं इस टाइप से उसकी ब्रांचेस भी निकलती है स्टेम से। होल्ड लीव्स अप टू द सन, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू लीफ एंड लीफ टू रूट। यानी कि अब स्टेम का काम क्या है कि जो आपका रूट्स के ज़रिए से जब आप सॉइल से जो सो मिट्टी या फिर जो भी पानी या फिर जो भी मिनरल्स आप अगर सॉइल के ज़रिए से आप सॉइल में से आप जो सो ले रहे हैं, तो वो स्टेम के ज़रिए से आपके प्लांट के, आपके जो पौधा है उसके सारे हिस्सों में जो सो जाता है वो।
यानी कि आप उसमें पत्तियों में भी पहुँचेगा, वो लीव्स में पहुँचेगा, फ्लावर्स में भी पहुँचेगा, और फ्लावर्स के अंदर जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं तो उस तक भी वो जो भी उसका मिनरल्स होंगे या वाटर होंगे वो वहाँ पर पहुँचेगा। अब देखिए दोस्तों, प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल में एक प्लांट जो होता है ये हमारा दो भागों में हम इसे, या फिर दो सिस्टम में इसे हम बांट सकते हैं। तो पहला तो होता है आपका रूट सिस्टम, यानी कि ये जो आपका सिस्टम है ये जो रूट सिस्टम कहलाएगा, जो ज़मीन के अंदर है, जो मिट्टी के अंदर है, इसे आप कहेंगे रूट सिस्टम। और जो ऊपर वाला जो भाग है इसे आप कहेंगे शूट सिस्टम। ये जो होगा आपका, ये होगा आपका शूट सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आप इसके प्लांट्स की बात करेंगे तो आपको ऊपर नज़र आ रहा है एपिकल बर्ड, यानी कि ये जो पार्ट है आपको ये नज़र आ रहा है एपिकल बर्ड, यानी कि जो प्लांट का जो लास्ट का जो टॉप जो टिप होती है उसकी, हम उसे कहेंगे एपिकल बर्ड। उसके नीचे आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं। फिर हम नोड किसे कहेंगे देखिए दोस्तों, ये जहाँ पर ये जो हिस्सा मिल रहा है एक लीफ का और एक स्टिम जहाँ पर उसको अटैच हो रही है, हम उसे कहेंगे नोड। समझ गया दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? और ये जो नोड है, इस नोड से इस नोड तक का जो फासला है, यहाँ पर एक अटैच हो रही है और यहाँ पर एक अटैच हो रही है, ये वाली। तो इस नोड से इस नोड का जो फासला है दोस्तों, इसे हम कहेंगे इंटर नोड। यानी कि एक नोड से दूसरे नोड के जो बीच में का जो डिफरेंस है, जो एरिया है उतना, उसको हम कहेंगे इंटर नोड। और जहाँ पर वो लीफ स्टिम से अटैच हो रही है, हम उसे कहेंगे इंटर नोड। क्लियर है दोस्तों? अब फ्रूट्स आप देख सकते हैं, फ्रूट्स क्या है, एक्सिलरी बर्ड। देखिए इसमें जो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। यानी कि ये आपके ब्रांच से या फिर आपके जो लीफ होता है, आपका जो पत्ता होता है, उसके साइड से आपको एक छोटा सा बर्ड निकलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से या तो ब्रांच निकल सकती है, या तो यहाँ से लीफ निकल सकता है, या फिर अगर कुछ रूट्स होते हैं, अगर कुछ पौधों में रूट्स आपको ऊपर भी नज़र आते हैं तो उस तरह के रूट्स भी वहाँ से निकल सकते हैं, या फिर ज़्यादातर ब्रांचेस और लीफ वहाँ से नज़र आएंगे आपको निकलते हुए। उसके बाद लीफ नज़र आ रही है आपको, तो ये जो हिस्सा जो होगा दोस्तों, ये होगा आपका शूट सिस्टम, और इसे कहेंगे हम रूट सिस्टम। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों लीफ की, तो लीव्स की अगर बात करते हैं तो लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। देखिए पत्ते अगर जो आपके होते हैं तो ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपके ज़िम्मेदार होते हैं आपका फूड बनाने के लिए। जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा, जब सनलाइट जो सनराइज की सूरज की जो किरणें होगी जब पत्ते पर पड़ेगी आकर, और जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है हम ये भी देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो वो अपना फूड, अपना जो भोजन है पत्ते वो खुद से बनाएंगे, वो सेल्फ अपना फूड वहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके लीफ कैप्चर सनलाइट विच द प्लांट देन यूजेस टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने अभी कहा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो आपके जो लीफ होते हैं वो वहाँ पर आपका फूड बनाते हैं, आपका भोजन तैयार करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, तो ये जो आपका कहलाता है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है लीफ लैमिना, इसे आप लैमिना भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेंटर में यहाँ से जो नज़र आ रही है, ये जो मेन जो आपकी जा रही है, तो ये आपकी कह रहेगी मिडरिप, यानी कि जो मेन जो वेन रहेगी उसकी, जहाँ से वो नज़र आ रही है आपको, उसे कहेंगे हम मिडरिप। और उसके बाद जो साइड से इस तरह से आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, ये जो कहलाएंगे, ये वेन्स कहलाएंगे। उसके वेन्स के बाद आपको इस तरह से जो कट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम या तो मार्जिन कहेंगे या फिर ब्लेड्स भी कहते हैं। उसके बाद पीटियोल जिसे हम कहते हैं, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो पीटियोल भी जो उसकी डंठल जो होती है ये वाली, इसे हम कहेंगे पीटियोल। उसके बाद नोट, हमने अभी कहा कि स्टिम से जो लीफ का जो पार्ट अटैच होता है जहाँ पर, उसे हम कहते हैं नोड, और दोनों नोड के दरमियान उस हिस्से को हम कहेंगे इंटरनोड। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए लीफ जो होते हैं दोस्तों, पत्ते जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका रेटिकुलेट और एक तो होता है पैरेलल। अब ये इसके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट जब हमारा सेशन आएगा तो उसके ऊपर आपको इसके बारे में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। तो पैरेलल लीफ हम इसे कहेंगे दोस्तों, जिसके अंदर आपको
जाल टाइप या फिर नेट टाइप जो सो आपको उसके अंदर आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ये जो होता है इस टाइप की जो सीधी जो लाइन जो जा रही है दोस्तों, ये जो है ये आपका पैरेलल वेनेशन इसे कहेंगे या फिर पैरेलल लीफ कहेंगे हम इसे, जिसके अंदर जो वेंस होते हैं, जो वेंस नज़र आ रही है, जो लाइनिंग नज़र आ रही है दोस्तों, ये जो है आपका पैरेलल वेंस कहेंगे। और रेटिकुलेट वेंस या फिर रेटिकुलेट वेनेशंस हम उसे कहेंगे जिसके अंदर आपको एक नज़र आएगी ये मेन मिडरिप, और यहाँ से उसके वेंस नज़र आएंगे, और बाकी उसके अंदर इस टाइप का पूरा नेट जो सो भरा हुआ लगेगा। इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि नेट लाइक्स जो जाल के टाइप जो होता है, जहाँ पर आपको सारा का सारा पत्ता जाल के टाइप लगता है, हम उसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन यानी कि ये वाला जहाँ पर आपको उसके जो वेंस है, जो लाइनिंग दिख रही है पत्ते में, वो नज़र आएगी। अगर आप किसी गेहूं का पत्ता लेते हैं, गेहूं के पौधे का पत्ता लेते हैं वीट का, तो वहाँ पर आपको पैरेलल वेनेशंस देखने को मिलते हैं। और अगर आप किसी पीपल का या फिर कोई और दूसरे पत्ते अगर लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेटिकुलेट वेनेशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि उस पत्ते का जो शक्ल होती है वो रेटिकुलेट होती है। तो ये तो हो गए आपके दो टाइप के लीफ आपके या फिर वेनेशंस। उसके बाद है आपका रूट। अभी जैसा कि हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन देखा था दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूछा गया है रूट। तो हर बार आपको कुछ अलग टॉपिक के ऊपर आपको जो है सो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए अब रूट का मेन काम क्या है दोस्तों। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम, कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि जो रूट्स होते हैं दोस्तों, आपके जो रूट्स होते हैं ये सॉइल से, आपकी मिट्टी से ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आपके रूट्स अगर समझो इस टाइप के हैं, यानी कि ये जो रूट आपको नज़र आ रही है दोस्तों, जैसे गाजर हम जिसे खाते हैं, जिसे हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, तो गाजर एक टाइप का हमारा फूड है। तो पानी पहले तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, फिर अपने अंदर वो जो सो स्टोर करते हैं। सिर्फ पानी नहीं बल्कि मिनरल्स भी, जो भी मिनरल्स मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो खनिज पाए जाते हैं, वो अपने अंदर पहले एब्जॉर्ब करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसको बाकी पूरे प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के दूसरे अदर पार्ट्स के अंदर, जैसे पत्तों तक, उसके लीफ तक, उसके फ्रूट्स तक और उसके स्टेम तक पहुंचाते हैं। तो ये जो मेन जो फंक्शन है दोस्तों, ये हमारे रूट का फंक्शन है। इसमें 3 फंक्शंस आपको मेन देखने को मिलेंगे। एक तो वहाँ से एब्जॉर्ब करना, उसको स्टोर करना, और उसे अदर पार्ट्स तक जो सो प्लांट के अदर पार्ट्स तक उसे वहाँ पर पहुँचा देना, या फिर उसको वहाँ तक ले जाना। ये हमारे रूट का हमारे मेन काम है। अब अगर क्वेश्चंस आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आप जो सो आंसर आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर देकर अपना 1 मार्क यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। अब प्लांट्स के रूट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका फाइब्रस रूट और दूसरा होता है आपका टैप रूट। अगर फाइब्रस रूट्स की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके जो रूट्स होते हैं, इसकी जो जड़ें होती है, ये जड़ें जो सो आपको इस तरह से सीधी नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये जो जड़ें हैं, आप किसी ऑनियन का या फिर किसी वीट का अगर आप पौधा अगर लेंगे और उसे डायरेक्ट इस तरह से अगर निकालेंगे मिट्टी से, तो आपको वहाँ पर फाइब्रस रूट्स जो सो नज़र आएंगे दोस्तों। तो आप अगर किसी वीट का पौधा निकाल कर देखिए तो वहाँ पर आपको फाइब्रस रूट नज़र आते हैं। और अगर आप किसी दूसरे टैप रूट की अगर बात करते हैं, जैसे गाजर है, गाजर एक टाइप का रूट ही है। तो मेन जो आपकी रूट होती है, या फिर आप किसी बड़े पेड़ का जो जड़ें हैं वो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इस तरह से एक मेन जो जड़ है वो ज़मीन के नीचे तक गई हुई नज़र आएंगी, और साइड से इस तरह से जो सो उसके लैटरल रूट्स जो सो जिसे हम कहते हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से मेन रूट एक आती है वहाँ से नीचे, और वहाँ से दूसरे जो रूट्स होते हैं उसके वो फैलते हैं साइड में उसके, तो वो कहलाएंगे आपके टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। तो क्लियर है दोस्तों, फाइब्रस रूट्स हम किसे कह रहे हैं, जो सीधे यानी कि जिसकी साइड से जो सो जड़ें नहीं निकलती, जो सीधे की सीधे ज़मीन में जाते हैं, उसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट्स। और जो टैप रूट होता है उसकी एक मेन जड़ नीचे जाती है और साइड से उसके सारी की सारी जड़ें निकलती है, तो उसे कहेंगे हम टैप रूट। आप दूसरी यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं हम टैप रूट और इसे कहते हैं फाइब्रस रूट। अब टैप रूट जो होता है इसे डाइकॉट भी कहते हैं, डाइकॉट रूट्स भी कहते हैं, या फिर डाइकॉटिलेडॉन्स रूट्स भी कहते हैं। और फाइब्रस रूट जो होता है इसे मोनोकॉट रूट या फिर मोनोकॉटिलेडॉन्स रूट्स भी कहते हैं। ये
सिर्फ याद रखिएगा, इतना आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखने के लिए आपके ज़रूरी है। अगर पूछ लेता है तो आपका 1 मार्क वहाँ पर कंफर्म हो सकता है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट किसे कहते हैं? जो फाइब्रस में आता है वो मोनोकॉट कहलाएगा, और जो टैप रूट में आता है वो डाइकॉट कहलाएगा। अब दोस्तों फ्लावर्स की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में आपको नज़र आएगा उसके सेपल्स, उसके पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है। तो देखिए यहाँ पर पेटल्स हम किसे कहेंगे? उसकी जो पंखुड़ी होती है उसे हम कहेंगे पेटल्स, और उस पंखुड़ी के जो नीचे का जो भाग है ये ग्रीन वाला, इसे हम कहेंगे सेपल्स। और जो यहाँ से जो आ रही है ये इस तरह से नीचे, तो इसे कहेंगे हम पेडिसेल। और नीचे वाला जो भाग है इसका इस तरह से ग्रीन वाला, तो इसे कहेंगे हम ब्रैक्ट। अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करेंगे पिस्टिल और स्टेमिन की, तो स्टेमिन क्या है दोस्तों? स्टेमिन है ये फ्लावर्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सो इसके सिस्टम्स होते हैं। तो फिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और पिस्टिल्स की अगर बात करते हैं आपका, तो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो स्टेमिन के अंदर आपके फिलामेंट और एंथर आपको नज़र आएगा ये वाला, और पिस्टिल के अंदर आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर आपको और एक ओव्यूल नज़र आएगा। तो ये है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब स्टेमिन की अगर दोस्तों बात करेंगे हम, तो ईच स्टेमिन इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कंटेंस फिलामेंट्स एंड एंथर। एंथर कंटेंस पोलन ग्रेन्स। अब ये जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने देखा था अभी कि ये जो था आपका, ये था आपका स्टेमिन। अब स्टेमिन के अंदर 2 पार्ट्स है, एक है ये आपका एंथर, और ये जो आ रहा है इसे कहेंगे हम फिलामेंट। और इस एंथर के अंदर आपको मिलेंगे पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर आपको मिलेंगे पोलन ग्रेन्स, उसे हिंदी में हम कहेंगे पुंकेसर। प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों में बना होता है, तंतु और परागकोश। परागकोश में परागकण होते हैं, यानी कि आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। और दूसरा जो पार्ट है आपका वो है पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। तो इनर मोस्ट जो पार्ट है इसका ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, उसकी आपको क्लियर डायग्राम ये वाली नज़र आएंगी। तो इसके अंदर आपको मिलेगा पहला तो ऊपरी वाला हिस्सा, ये मिलेगा आपको स्टिग्मा, उसके नीचे फिर ये आएगा स्टाइल, फिर ये जो नज़र आ रहा है आपको ओवरी, और ओवरी के अंदर का जो भाग नज़र आ रहा है वो ओव्यूल नज़र आ रहा है। तो ओवरी और ओव्यूरी के अंदर ओव्यूल। तो स्त्री केसर हम इसे कहते हैं। फूलों के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के भागों में शैली, कलंक और अंडाशय शामिल होते हैं। अब दोस्तों ये जो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे अगर यहाँ पर आप बात करेंगे टैप रूट की या फिर फाइब्रस रूट्स की, तो आप टैप रूट को और फाइब्रस रूट्स को दोस्तों आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर ऊपर जो आपको लीफ नज़र आ रहा है, आप किसी पौधों को, किसी प्लांट को जैसे आपको निकाल कर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप उसके लीफ को देखकर, आप उसकी लीफ को देखकर आप जो सो पहचान सकते हैं कि ये टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। इसकी जो जड़ें हैं आप उसके पत्ते को देखकर पहचान सकते हैं दोस्तों। अगर किसी में पैरेलल वेनेशन या पैरेलल जो लीफ होता है, इस टाइप का जो लीफ होता है पैरेलल वाला, ये आपको नज़र आता है, तो इसकी जो रूट्स रहेगी दोस्तों, ये आपको वहाँ पर फाइब्रस रूट मिलेगी। और अगर किसी पौधे का या किसी प्लांट का आपको लीफ इस तरह से नज़र आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो रूट मिलेगी वो आपको टैप रूट वाली मिलेगी। जो इसकी जड़ें मिलेंगी वो टैप रूट की मिलेगी दोस्तों। तो ये उसके पहचानने का एक और एक सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन यानी कि जब आपका जो पौधा होता है ये आपके मिट्टी से, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है आपके रूट से। जो पानी होता है ये एब्जॉर्ब होता है आपके रूट से, फिर ये जा रहा है ऊपर की साइड स्टिम में, और स्टिम से जा रहा है ये आपके प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, यानी कि ये जा रहा है आपके पौधे में। पौधे में आपके पत्तियों में जा रहा है, उसके लीफ में जा रहा है। वाटर ट्रैवल्स अप थ्रू प्लांट, वाटर वेपर लॉस फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, जब ये होता है तो इस प्लांट्स की पत्तियों में स्टोमेटा होता है, वहाँ से जैसे ये वाटर वेपर की शक्ल में
पानी के जो सो भाप के बन के उसकी भाप की शक्ल में जो सो ये वहाँ से निकलता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। क्लियर है दोस्तों? पहले तो ये मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है जड़ों के ज़रिए से, और फिर ये तने के ज़रिए से ऊपर जा रहा है, यानी कि स्टीम के ज़रिए ऊपर जा रहा है, उसके फ्रूट्स के अंदर, लीफ के अंदर पहुंच रहा है, और फिर लीफ के ज़रिए से ये वाटर की वेपर की शक्ल में, यानी कि भाप की शक्ल में वहाँ से जो सो ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। उसके बाद हमारा लास्ट जो इस सेशन का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। बहुत बार जो सो बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है। बहुत आसान कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस का। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कोई लीफ है, कोई पत्ता है, अगर जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो कांटेक्ट में आता है जैसे ही सूरज की किरणों के, तो वहाँ से उसको एक तो इन्वायरमेंट से मिल रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिल रहा है, और वाटर जो मिल रहा है उसको वो जड़ों के ज़रिए से, तने के ज़रिए से वो प्लांट में आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर फूड जो सो बनता है, वहाँ पर जो आपका भोजन जो तैयार होता है वो तैयार होता है। वाटर कन्वर्ट होता है आपका, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट, सूरज की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो वहाँ पर आपका फूड तैयार होता है, जो कि आप ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं या फिर स्टार्च जिसे आप कहते हैं, और फिर वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए हिंदी में भी समझिए। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रूप में भोजन में परिवर्तित करें और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। यानी कि अगर इसकी सिंपल से हम जो सो इक्वेशन को अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर मिल रहा है आपका यहाँ से, यानी कि सॉइल से, और इन्वायरमेंट से मिल रहा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर तैयार होता है फूड, यानी कि आपका भोजन, और ऑक्सीजन निकलती है इस पत्तियों से, इस लीफ से, जो कि आपको इन्वायरमेंट में मिलती है, जिसे हम O2 कहते हैं। और ये सब हो रहा है इस सूरज की रोशनी की मदद से, यानी कि सूरज की जो किरणें हो रही है वहाँ से यहाँ पर आपको सनलाइट मिलेगा, यहाँ से आपको सनलाइट मिलेगा। तो ये जो होगा दोस्तों, देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला इन्वायरमेंट से और वाटर मिला आपको सॉइल से, यानी कि मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिला तो वहाँ पर सूरज की किरणें आपके पेड़ पर पड़ी, आपके पत्तों के ऊपर पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पर फूड तैयार हुआ और ऑक्सीजन गैस हवा में जो सो रिलीज़ हो गई। तो ये है एक सिंपल सा आसान कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस का। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। अच्छे से इसे 1 से 2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाला हमारा जो सेशन रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है इसका, टू गिव सपोर्ट टू दी प्लांट, क्या करता है, जड़ें क्या करती है वो देखना है। बी है टू प्रोवाइड ह्यूमस, यानी कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है। सी है टू स्टोर फूड, और डी है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए इसका यहाँ पर क्या बताना है आपको, द फंक्शंस ऑफ रूट क्या है, यानी कि जो जड़ें हैं इस जड़ों का कार्य क्या है। तो हमने अभी जैसा कि सेशन में देखा, उसका राइट जो आंसर रहेगा दोस्तों वो है आपका A, C एंड D, यानी कि ये मिनरल को और पानी को अब्जॉर्ब कर रही है, उसके बाद स्टोर कर रही है। सी अगर देखेंगे आप, डी अगर है तो टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, अगर सी देखेंगे टू स्टोर फूड, भोजन को स्टोर कर रही है। टू गिव सपोर्ट टू दी प्लांट, यानी कि जो जड़ें होती है ये मिट्टी को पकड़े हुए होती है, जिसकी वजह से वो जो पेड़ होता है वो आपका मजबूती से वहाँ पर जमा हुआ होता है। तो ये जो उसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो ये था उसका राइट आंसर। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलेंगे हम अपने